अभी मैं सोने जा रही हूँ। हाँ? क्या बात है, बताओ ना। मेरी बातों से नाराज तो नहीं हो गई ना? बिल्कुल नहीं, मैं बस थक गई हूँ। ज्यादा सोचो मत, कोई टेंशन नहीं है। खुद को देखो, डार्क सर्कल्स हो गए हैं। जाकर सो जाओ अब। अरे जाओ, चलो सो जाओ। हाँ हाँ, समझ सो। गई। ये मुझे दे हाँ, दो और जाओ जाकर आराम करो। वापस कर देना। मैंने सुना है कि इस प्रोजेक्ट में पहले से डायजोंग को इंटरेस्ट था। क्या चियानी वो प्रोजेक्ट छीन नहीं सकता जिसमें डायजोंग को दिलचस्पी है? हेलो, ठीक है, कल सुबह तुमसे मिलता हूं। गुड मॉर्निंग। वाह, क्या इत्तेफाक है। अब जब हम मिल ही गए हैं तो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। मैंने सुना है कि आप डायजोंग कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। इस राइड का किराया नहीं दे पाऊंगी। वैसे बात तो सही कही है, लेकिन डायजोंग के जनरल मैनेजर को कंपनी से ज्यादा सुंदर लड़कियों में दिलचस्पी है। अच्छा, मेरे इन शब्दों ने तुम्हें इम्प्रेस कर दिया होगा, है ना? अगर मेरे साथ रहे तो जरूर अपनी कंपनी को डुबा दोगे। क्या? अच्छा होगा अगर मुझसे दूरी बनाकर रखो। ओके? ओए, रुको रुको रुको, वही रुक जाओ, रुको। सुनो, दरअसल बात यह है कि तुम्हारी बहन ने फोन किया था। उसने कहा कि मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूं। मेरी बहन ने तुम्हें फोन किया? हाँ, सच में। सुबह से ही उसका बर्ताव काफी अजीब सा था। जल्दी में कहीं चली गई, बताया भी नहीं कहाँ गई है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। चलो अब जल्दी करो वरना लेट हो जाओगी। चलो चलो उसने चलो तुम्हें चलो। फोन किया था ना? ओ, चलो चलो, लेट हो जाएंगे हम। अरे आ जाओ, बैठो। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग। बैठो ना, जल्दी बैठो। हाथ मत लगाओ कितने मुझे सवाल प्लीज। पूछती हो तुम? बैठो, ठीक रास्ते है। में बात करते हैं। वैसे मैं तुम्हारे लिए सैंडविच और गर्मा गर्म कॉफी लाया हूँ, वो भी तुम्हारी फेवरेट। देखा कितना ध्यान रखता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ओह, तुम्हें ये सब याद है? काफी अच्छी याददाश्त है। जन्म जन्म का साथ है मेरा और तुम्हारा। हाँ, अगर ये सब मैंने किसी और लड़की के लिए किया होता तो वो खुशी खुशी भागकर मेरी बाहों में आ गिरती। लेकिन जरा तुम्हें देखो, खुश होना तो दूर है, तुमने तो थैंक्स तक नहीं कहा मुझे। क्या ऐसा करती है कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ? थैंक यू वेरी मच मिस्टर जू। चलो, कुछ तो असर हुआ। अगर आप जाएंगे नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। नहीं होगी लेट, मुझे एक शॉर्टकट पता है। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो जीपीएस में देख लो। ये देखो। गाड़ी तो चलाओ। हाँ, वही कर रहा हूँ। जैनयानशियान, काफी वक्त से मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। अगर अभी नहीं कहा तो पागल हो जाऊंगी मैं। तुमसे प्यार करती हूँ। कितने दिनों बाद मिली हो?
सर आप क्या लेना चाहेंगे? कॉफी। ठीक Thank है you. अभी लेकर आती हूँ। हाँ, काफी वक्त हो गया है ना? तुम कितने बदल गए हो। इतनी सुबह मुझे यहाँ बुलाकर यही देखना था कि मैं कितना बदल गया हूँ। मैं भूल गई थी तुम आजकल कितने बिजी रहते हो। तो तुम्हारा वक्त बर्बाद किए बिना मुद्दे की बात पर आती हूँ। नुआन की वजह से मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। क्या हुआ? मेरी असिस्टेंट ने शिकायत की है कि उसका बॉस बुरा है। मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुमने नुआन को ही अपना असिस्टेंट क्यों चुना? सिर्फ इसी बारे में जानना है तो तुम मेरे एचआर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकती हो, वो तुम्हें जवाब दे देंगे। अच्छा, मैं नहीं जानती तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन नुआन की बड़ी बहन होने के नाते मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। बोलो। अतीत की बातों का जिक्र मत करना, एक शब्द भी मत कहना। नुआन के लिए ये साल मुश्किल भरे रहे हैं। मैं नहीं चाहती उसे जरा भी तकलीफ हो। बेनरो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वो मेरे लिए बिल्कुल मेरे बाकी एम्प्लॉयज की तरह ही है। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। मैंने बस तुम्हें यही बात करने के लिए बुलाया था। तुम्हारी बातें सुनकर मैं निश्चिंत हो गई हूँ। तुमने मुझसे अतीत की बात ना करने के लिए कहा था, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं। पता है कितनी बार इन बीते सालों में बेनुआन ने मुझे रातों को कॉल किया है। वो अक्सर नींद में चलती है। नींद में चलती है? इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। यूके में पढ़ाई का इतना स्ट्रेस लेती थी कि उससे ये बीमारी हो गई। अक्सर उस हालत में वो मुझे और जू को कॉल करती थी, लेकिन आज पता चला कि वो तुम्हें भी कॉल किया करती थी। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वो ये सब सबकॉन्शियसली करती है। सबकॉन्शियस? तुमने कॉल्स के बारे में उसे बताया तो नहीं ना? तो अच्छा होगा कि उसे कभी बताना भी मत। तुम तो जानते हो वो कैसी है। अगर ऑफिस में उसकी ये बात फैल गई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा ना। क्या तुम जानती हो, चियानयू भी अल्फा पैको को एक्वायर करना चाहता है। ये बात मुझे पता थी। खाना खिलाकर घूस देना चाहते हो ताकि तुम्हारे लिए मैं वहां जासूसी करूं। हाँ तो हर्जी क्या है इसमें? सोचना भी मत। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम ना ही उन्हें धोखा दोगी और ना ही उनकी जासूसी करोगी। लेकिन सोच कर देखो, उनकी नजरों में तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम उस कंपनी के सीईओ की असिस्टेंट हो। तुम्हें तो उस कंपनी की हर एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की खबर तो होगी ही ना। अगर कोई गड़बड़ होती है तो क्या नैन्शियन तुम पर भरोसा करेगा जैसे मैं करता हूँ? लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस वहां अपने काम से मतलब है। अच्छी बात है। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय बाय। अच्छा नुआन सुनो, क्या बात है? अगर कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। बस इतना ही कहना था। काम का स्ट्रेस मत लेना, अपनी सेहत पर ध्यान देना। ओके? हाथ हटाओ अपना। क्या हो जाता है तुम्हें? अब जाओ। बाय। मैं चलती बाय। हूँ। सेफली ड्राइव करना। ख्याल रखना। ऑफ करना। अरे सॉरी।
कोई बात नहीं। थैंक यू। 66 फ्लोर वालों का कार्ड अलग होता है। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। कंग्रेट्स। थैंक यू। मिस्टर जैन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इस एलिवेटर में चलते हैं। आज के बाद से तुम इस एलिवेटर में आ सकती हो। पासवर्ड है तुम्हारा जन्मदिन। मेरा जन्मदिन? वैसे वेनरू आज सुबह मुझसे मिलने आई थी। तुमने उससे मेरी शिकायत की? नहीं तो। ज़ूलिन की गर्लफ्रेंड होने के बावजूद तुम यहां काम करने क्यों आई? दाइजोंग से मैंने बहुत पैसे लिए हैं यहाँ आकर जासूसी करने के लिए, ठीक है? लैंग ग्रुप के सीईओ लैंग रूफिंग के लिए अल्फा का एक्विजिशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। कल सुबह मिस्टर लैंग और उनकी टीम इसके लिए शंघाई पहुंच जाएंगे। उनके साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। उसके बाद वो हमारी कंपनी का टूर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब इस अपॉइंटमेंट की अहमियत को अच्छी तरह से समझते हैं। कंपनी की एबिलिटी ही बिड का क्राइटेरिया है। लैंग रूफिंग उस इंटरव्यूअर की तरह है जिसे हमें अपनी अच्छी छवि दिखानी है। इसलिए जब वो कंपनी का टूर करेंगे हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम कितने सक्षम हैं ताकि वो हमें रिजेक्ट ना कर सकें। अपने दुश्मन को जानना भी जरूरी है। आप सब जानते हैं कि डायजोंग पिछले 1 साल से इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर रहा है, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी। सुना है कि डायजोंग और आरएमआर लैंग के बीच की अपॉइंटमेंट शाम की है। वो नहीं चाहते कि बिड से पहले कोई भी कंपटीटर मिस्टर लैंग से अकेले में मिल पाए। मुझे लगता है हमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर हमने अच्छे से तैयारी की है तो वो लोग हमसे जरूर हार जाएंगे, और मुझे ये यकीन है कि चियान यू दाइजोंग से नहीं हारेगा। अपने राइवल को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। हमें बस अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया तो सबका ओवरसीज वेकेशन पक्का। अरे वाह, अरे वाह। सच में मिस्टर जैन, मिस्टर लैंग का अच्छे से स्वागत होना बहुत जरूरी है। क्या प्रोटोकॉल फॉलो करके एडमिन को ये काम सौंप दिया जाए? ये काम असिस्टेंट वेन को सौंपा जा सकता है। मिस डू, आपका डिपार्टमेंट इनकी मदद करेगा। ठीक है, जैसा आप कहें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज इस मीटिंग में हम एक बहुत जरूरी बात डिस्कस करने वाले हैं। लैंग ग्रुप के सीईओ लैंग रूफेंग उनके स्वागत को लेकर वो कल हमसे मिलने वाले हैं। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन तुमने एक बेमतलब की बात करने के लिए हमें बुलाया है। मेरा वक्त ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है।
R&D डिपार्टमेंट में मुझे काम करना होता है। जो भी काम है वो अभी के लिए छोड़ दो। लैंग रुफेंग यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ हर चीज परफेक्ट हो। काफी मेहनत करने के बाद हमें उन्हें अपनी कंपनी में बुलाने का मौका मिला है। कल हमारी कंपनी में आने से पहले मुझे जानकारी मिली है कि वो चियानयू जाने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मिस्टर लैंग कल यहाँ आए तो हम उनका जोर शोर से स्वागत करें, ताकि उनके सामने हमारी एक अच्छी इमेज बने। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। ओके। मेरे ख्याल से अगर चियानयू को प्रोजेक्ट चाहिए तो उसे ले लेने दो। मुझे समझ नहीं आता, मेरे अंडर हमारी टेक्निकल टीम है तो तुम वहां पैसे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? दूसरों से क्यों खरीदना? तुम पर अब तक जो इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न कुछ मिला है? चलिए, उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे। हमारी कंपनी और चियानयू, हम दोनों कंपनी में से सिर्फ एक इस बिड को जीत सकता है। इसलिए कल मिस्टर लैंग के यहाँ पहुंचते ही इस प्रोजेक्ट को हासिल करने का कंपटीशन शुरू हो जाएगा और हमें इस बिड को किसी भी तरह से जीतना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम हार नहीं मानेंगे। कुछ काम था? मिस्टर लैंग के स्वागत के लिए कुछ चीजें तैयार की है मैंने। तुम भी इन पर नजर डाल लो और अपने इनपुट्स दे दो। और कुछ? नहीं, कुछ नहीं। नुआन, आ गई तुम? हाँ, आ गई। खाना खाओगी? बस बना ही रही हूँ। नहीं, मैं खा कर आई हूँ। तो तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। इतना प्यार क्यों बरसा रही हो? तुमने जो किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम जैन नैनशियान से क्यों मिलने गई? क्या तुम नाराज हो? क्या लगता है तुम्हें? वो तुम आजकल इतनी देर तक काम करती हो इसलिए उसे वार्न करने गई थी। अगर उसने तुम्हें तंग किया तो फिर उसे मेरा सामना करना होगा। तुम्हें खुद कितना काम होता है, मेरी चिंता मत किया करो। मुझे लगता है जैसे तुम्हारी दुनिया सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बस लगता है कि उस वक्त भी मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी। तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज नहीं। दूध उबल गया।
हेलो मिस्टर लैंग, मैं मिस्टर जैन की असिस्टेंट बेन नुआन हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर जैन आपका इंतजार कर रहे हैं। चैन्यू में आने के लिए शुक्रिया। हम आपको निराश